आज मैं आपको दशमलव वाली संख्याओं का वर्गमूल निकालना, भागफल विधि और गुणनखंड विषय समझाएंगे। वर्गमूल जो होता है अंग्रेजी में इसे स्क्वायर रूट कहते हैं। ये कैसे निकाला जाता है, इसकी दो विधियां हैं, गुणनखंड विधि और भागफल विधि, फैक्टराइजेशन एंड डिवाइड मेथड। टू मेथड्स हम आपको बताएंगे। उसमें नंबर में डेसिमल वाली संख्याओं को लिख रहा हूं और एक एक आपको समझाएंगे। इस वीडियो को ध्यान से देखिए। अगर कहीं मेरे समझाने में अगर आपको समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर मेरे लिखिएगा। मैं आपको फिर प्रक्रिया से और भी कोशिश करूंगा कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए देखिए, कुछ हम संख्याएं लिख रहे हैं, उसका वर्गमूल निकाल रहे हैं। जैसे पहली हम संख्या डेसिमल वाली दे रहे हैं 0.81, 0.81 अर्थात 0.81। अब इसमें डेसिमल वाले नंबर में क्या होता है कि डेसिमल पार्ट होता है, इंटीग्रल पार्ट होता है। तो डेसिमल के इधर में आपका इंटीग्रल पार्ट होता है और डेसिमल के इधर में डेसिमल पार्ट होता है। इंटीग्रल पार्ट में वंस, टेंस, हंड्रेड ऐसे काउंट करते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा। डेसिमल पार्ट में 10th प्लेस, 100th प्लेस यानी 10वां भाग, 100वां भाग इधर होता है। अब सबसे पहले हम इसको गुणनखंड विधि से, फैक्टराइजेशन मेथड से हम इसका वर्गमूल निकालेंगे, स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो ये हमारा जो संख्या दिया हुआ है 0.81, इसको हम भिन्न में, भिन्न का मतलब होता है इंग्लिश मीडियम के बच्चे जानो फ्रैक्शन, फ्रैक्शन में इसको हम चेंज करेंगे भिन्न में। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, दशमलव के नीचे 1 लिख देते हैं। उसके बाद दशमलव के इधर में देखते हैं कितना अंक आया हुआ है। तो दशमलव के इधर में 2 डिजिट है, 2 अंक आए हैं, तो 2 जीरो यहां बढ़ाकर डेसिमल को तुरंत कैंसिल कर देंगे। हमने डेसिमल को कैंसिल कर दिया। अंश की जगह पर 81 और हर की जगह पर 100 हुआ। अब 81 का हम ऐसे गुणनखंड कर लेंगे, आप ऐसे कर लीजिएगा गुणनखंड। 81 का गुणनखंड 9 गुणे 9 होता है और 100 का गुणनखंड 10 गुणे 10 होता है। अब क्या करेंगे, वर्गमूल निकालना होगा, यानी इसका वर्गमूल जब हम निकालेंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट ऑफ द 8.1 यानी 1.81 का वर्गमूल निकालना होगा। तो इस पेयर में से हम एक एक निकाल लेंगे। ये 9 का पेयर बना है, उसमें से 1 निकाल लिया। 10 गुणे 10 एक पेयर बना है, उसमें से 10 निकाल लिया। इन पेयरों में से एक एक अंक निकाल लेंगे, जो जिस प्लेस पर है उसी प्लेस पे रख देंगे। तो ये हो गया 9/10। इसको अगर डेसिमल में बदलेंगे तो 10 से 9 में भाग करेंगे तो 0.9 हो जाएगा। तो अर्थात हम क्या कह सकते हैं, वर्गमूल का सिंबल इस तरह भी होता है, 0.81 का वर्गमूल 0.9 हो गया। तो ये भागफल, ये गुणनखंड विधि है। इसके बाद हम इसी क्वेश्चन को भागफल विधि से भी आपको समझा दे रहे हैं। इसमें क्या, हमेशा जो गुणनखंड विधि है ये बहुत आसान भी है और भागफल विधि भी आसान है, दोनों है। अंतर यही है कि भागफल विधि से कोई भी ऐसा संख्या नहीं है जिसका वर्गमूल न निकल जाए। गुणनखंड विधि से पूर्ण अंक लाने के लिए वो पूर्ण वर्ग संख्या होगी तभी आएगा। तो ये गुणनखंड विधि है। गुणनखंड विधि में जो अंक दिया हुआ है, जो संख्या यहाँ पर दी है, सबसे पहले उसे भिन्न के रूप में बदलेंगे। तो भिन्न के रूप में बदलना बहुत आसान होता है। दशमलव के नीचे 1 लिख दीजिएगा और दशमलव के इधर में जितना भी अंक होगा नीचे 0 उतना बढ़ा देंगे एक के साथ। उसके बाद डेसिमल को तुरंत कैंसिल कर देंगे। डेसिमल यहां से हट गया, अब अंश की जगह पर 81 बचा और हर की जगह पर 100 बचा। 81 का जब गुणनखंड करेंगे तो 9 गुणे 9 हो जाएगा और 100 का गुणनखंड करेंगे तो 10 गुणे 10 होगा। अब वर्गमूल निकालने के लिए इनके जोड़े में से 1 निकाल लेंगे, इनके जोड़े में से 1 निकाल लेंगे। जो जिस स्थान पर है रख करके भाग किया, वर्गमूल आ गया, ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए भागफल विधि से कैसे करेंगे। भागफल विधि से
हम ऐसे बनाते हैं भागफल विधि के लिए। अब यहाँ पर हमें वर्गमूल निकालना है 0.81 का। अब 0.81 का वर्गमूल निकालने की भागफल विधि जो है उसमें सबसे पहले हम अपने दिए हुए नंबर पर आएंगे। नंबर में हमारा दो पार्ट है, एक इंटीग्रल पार्ट है, एक डेसिमल पार्ट है। इंटीग्रल पार्ट शून्य है तो यहाँ से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हम जाएंगे डेसिमल पार्ट में, तो डेसिमल पार्ट में ऐसे पेयर बनता है। आप चाहें तो और जीरो लगा के ऐसे पेयर बना लेंगे, दो दो नंबरों का पेयर बना लेंगे। अब क्या करेंगे, इस जीरो को उठा के यहाँ बैठा देंगे, वन को उठा डेसिमल को उठा के यहाँ पर कर देंगे। अब ये दोनों लोग यहाँ से उठ के ऊपर चले गए। अब मेरे पास बचा नंबर, डबल नंबर लिया जाता है, पेयर हमेशा लिया जाता है। जैसे सामान्य भाग में आप एक नंबर लेते थे, यहाँ पर आप डबल पेयर लेंगे। अब ऐसा यहाँ पर अंक हम चूज करेंगे कि उसका उतना ही बार टेबल पढ़े कि 81 आए। तो हम 9 वर्ग लेते हैं तो 9 बार पढ़ते हैं तो 81 आ जाता है। तो 9 9 81 हुआ, कैंसिल हो गया, घटा देंगे कैंसिल। अब इधर कोई अंक नहीं है, छोड़ देंगे। तो हम अब उत्तर लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ द 0.81 इक्वल टू 0.9, ये वर्गमूल हो गया। तो इस तरह से आप दी हुई संख्याओं का भागफल विधि और गुणनखंड विधि दोनों से वर्गमूल निकाल सकते हैं। बस जरूरत है प्रैक्टिस करने की, और मैथ तो प्रैक्टिस पर ही निर्भर है। अगर आप किसी भी या तो तैयारी के स्टूडेंट हो या क्लासेस आप चल रहा है बोर्ड के स्टूडेंट हो, उसमें हमेशा मैथ को प्रैक्टिस किया जाता है। दिक्कत कहाँ से आती है, थोड़ा सा हम आपको सही सिस्टम बता रहे हैं। दिक्कत कहाँ से आती है स्टूडेंट को, स्टूडेंट क्या करता है, टीचर समझाते हैं या अपने सॉल्व कर लेता है, फिर वो गदगद होके खुश हो जाता है, कहाँ समझ में आ गया। ऐसे कॉपी रख देगा, घर लाके रख दिया, फिर उसके बाद जब वो 1 या 2 महीने बाद उस क्वेश्चन पर आता है तो उसे प्रॉब्लम फिर पैदा हो जाती है, वो जस का तस वो भूल जाता है। इसके लिए करना क्या है आपको, प्रैक्टिस। जब प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी मेमोरी में बैठ जाएगा। जैसे आप बचपन में साइकिल चलाना प्रैक्टिस करके अपनी चरम प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो अगर 10 साल बाद भी आपको साइकिल दी जाए तो आप फटाक से चला लेते हैं। वही बात मैथ का है, प्रैक्टिस। आप अगर टीचर बताते हैं या किसी माध्यम से आप इसको सीख जाते हैं तो तुरंत घर जाइए, 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करिए। जब तक आपको मेमोरी में परमानेंट फीडिंग नहीं हो जाती है तब तक करिए। जब परमानेंट फीडिंग हो जाएगी तो आप आगे बढ़ जाएंगे दूसरे क्वेश्चन पर। ये परमानेंट फीडिंग है, जब अपना कंप्यूटर खोलेंगे तो फीडिंग है, ये फटाक दे आपका आंसर आ जाएगा।